हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भूमिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो आज हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। चलो उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ एफ एन कन्वर्जेस एफ इन मेज़र, एफ एन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? एफ को कन्वर्ज कर रहा है इन मेज़र में, एंड एफ एन कन्वर्ज कर रहा है जी को इन मेज़र। देन हमने क्या प्रूफ करना है? जो एफ है वो इक्वल्स टू जी है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ओके, तो ये थ्योरम की हमारी स्टेटमेंट है। हमने एफ को इक्वल्स टू जी प्रूफ करना है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका हम। लेट करते हैं सबसे पहले। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। देन हम एक सेट है वो कंसीडर करते हैं। हम कैसा है वो? एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है? एप्सिलॉन है। जो ये सेट है ना वो हमारा कहाँ कंटेन कर रहा है? ये सेट है हमारा कंटेन कर रहा है किसमें? एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय 2 यूनियन एक्स सच दैट एफ एन एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय 2। हमारा जो सेट है ये हमारा कहाँ कंटेन कर रहा है? इन दोनों सेट के यूनियन में कंटेन कर रहा है। अब देखो इसको हम क्या ले लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1। अब ये होल्ड कैसे करी? इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। बिकॉज इफ़ हमने कोई एक्स लिया, मान लो हम ये कोई एक्स है, वो हम कहते हैं कि हमारा इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो एक्स है वो हमारा बिलोंग करे कहाँ? एक्स सच दैट मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। यहाँ पे हमारा जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है। देन जो हमारा एप्सिलॉन हो गया वो क्या हो गया? लेस देन इक्वल्स टू है किससे? मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू, हम देखो इसे कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ एन एक्स प्लस एफ एन एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स। मतलब हमने क्या किया यहाँ पे? माइनस के एफ वन एक्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमने ऐड कर दिया। ओके, तो दिस इम्प्लाई कि जो हमारा मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ एन एक्स है वो हमारा क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 से, और मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स है वो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय 2 से। तो दिस इम्प्लाई जो हमारा एक्स होगा वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा? हमारा एक्स यहाँ पे था तो हमारा एक्स यहाँ पे इसमें बिलोंग कर जाएगा या फिर इसमें बिलोंग कर जाएगा? तो एक्स बिलोंग कर जाएगा किसमें? एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ एन एक्स में। अब हमारी और वाली कंडीशन है ना यहाँ पे, तो इस वजह से हमारा क्या है यहाँ पे? यूनियन आया। ओके, और या फिर हमारा एक्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा? एक्स सच दैट एफ एन एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय 2 में। तो दिस इम्प्लाई हमारा क्या हो जाएगा? वो 1 है वो होल्ड कर जाएगा क्योंकि हमने जो एक्स था वो यहाँ इस वाले सेट से क्या था और हमारा एक्स कहाँ पे चल गया? इन दोनों सेट में चला गया, और की वजह से यहाँ पे क्या आ गया? हमारा यूनियन आ गया। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ओके, तो दिस इम्प्लाई अब क्या है हमारे पास? ये सेट हमारा कंटेन कर रहा है इसके अंदर, तो हमने इस पर क्या कर दिया? अब यहाँ मेज़र अप्लाई कर दिया। तो दिस इम्प्लाई मेज़र की डेफिनेशन लगा दी तो क्या हो जाएगा? ये एक्स सच दैट मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल्स टू कंटेन हमारा किस में चेंज हो गया? हमारा लेस देन इक्वल्स टू में चेंज हो गया। हमने मेज़र की डेफिनेशन लगा दी। तो एक्स सच दैट मेज़र एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय 2, और यूनियन किस में चेंज हो गया हमारा? प्लस में। मेज़र एक्स सच दैट एफ एन एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय 2। ओके, यहाँ पे मेज़र लगाए, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना और इसकी ब्रैकेट इन दोनों की यहाँ पर है। ओके, अब हमारे पास क्या है कि जो हमारा एफ एन है वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? एफ में कन्वर्ज कर रहा है इन मेज़र, एंड जो एफ एन है वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? वो जी में कन्वर्ज कर रहा है इन मेज़र। तो हम लिख लेते हैं इसे। नाउ सिंस एफ एन कन्वर्जेस
एफ इन मेजर एंड एफ एन कन्वर्स जी इन मेजर। तो हमारा एफ एन कहाँ कन्वर्ज करे, एफ में इन मेजर, एंड एफ एन कहाँ कन्वर्ज करे, जी में इन मेजर। तो क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पे मेजर की डेफिनेशन लगा देते हैं, सॉरी कन्वर्जन इन मेजर है ये। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, ये मेजर एक्स सच दैट, जो एफ एन वाली टर्म है देखो, एफ एन एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स देन इक्वल्स टू अपसाइलन बाई 2, ये कहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगा, 0 पे, एज हमारा एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, हमारा इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये कहाँ कन्वर्ज करे, इन मेजर कन्वर्ज करे, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई कर दी। एंड मेजर एक्स सच दैट एफ एन एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स देन इक्वल्स टू अपसाइलन बाई 2, ये कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा, हमारा 0 पे, एज हमारा एन कन्वर्ज कर जाएगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो देखो अब हमारी जो राइट हैंड साइड थी ये कन्वर्ज कर रही है, तो दिस इम्प्लाई कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो भी कहाँ कन्वर्ज कर जाएगी, हमारी 0 पे कन्वर्ज कर जाएगी। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपसाइलन, ये कन्वर्ज कर जाएगा 0 पे, एज हमारा एन कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। इसे हमने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। नाउ वी क्लेम दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि जो एन ऑफ एफ माइनस जी है वो इक्वल्स टू है यूनियन यूनियन एम इज इक्वल्स टू 1 to infinity एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/m। हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है, इक्वालिटी प्रूफ करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एलिमेंट लेके चलेंगे, उस एलिमेंट को कहाँ कंटेन कर देंगे, इस वाले सेट में, और फिर ये यहाँ पे लेके चलेंगे एक एलिमेंट, उसको यहाँ पे कर देंगे, तो हमारा क्या इक्वालिटी आ जाएगी। तो हम लेट करते हैं कि हमारा जो एक्स है, हमारा कोई एक्स है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है इसमें एन ऑफ एफ माइनस जी में। देन अगर हमारा कोई एलिमेंट है जो एन ऑफ एफ माइनस जी में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी है। क्या हो गया, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो दिस इम्प्लाई अगर हम लिखें एफ ऑफ एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स, वो भी क्या हो गया हमारा, नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। अगर एफ ऑफ एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब इनका जो मोड हो जाएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दैट इज कि जो हमारा मोड है एफ ऑफ एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स इज अ नॉन ज़ीरो, क्या हो जाएगा, वो नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर। क्या हो गया, ये नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, देन बाय आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट कि जो हमारा मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स है, देखो ये क्या हो गया, ये नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हमारा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/m। तो हमारा जो ये मोड है ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/m हो गया। अब जो हमारा x है वो कहाँ बिलोंग कर गया, दिस इम्प्लाई जो हमारा x है वो कहाँ बिलोंग कर गया, देखो हमारा बिलोंग कर गया x सच दैट मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/m। हमने कहाँ से लिया था उस x को, नहीं, अब हमारा x है जो इस सेट में बिलोंग कर गया, तो मतलब हमारा वो यूनियन में भी चला जाएगा। तो दिस इम्प्लाई कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है यूनियन m इज इक्वल्स टू 1 to infinity x सच दैट f ऑफ x माइनस के g ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/m।
ओके, यूनियन में भी चला गया। अब हमने एक्स कहाँ से लिया था, हमने तो वो एन ऑफ एफ माइनस जी में से इसको कहा था कि वो हमारा बिलोंग कर रहा है, तो मतलब और हमारा चला क्या गया, इस सेट में चला गया, तो मतलब ये हमारा कहाँ हो जाएगा, ये हमारा कंटेन एंड इक्वल हो जाएगा यूनियन एम इज इक्वल्स टू 1 to infinity x such that f of x माइनस के g of x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/m। अब इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमने क्या कन्वर्सली प्रूफ कर देंगे, यहाँ से लेके चलेंगे और यहाँ पे बिलोंग करवा देंगे। तो कन्वर्सली करते हैं, अब हम कन्वर्सली लेट करते हैं कि जो हमारा x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, यूनियन में। यूनियन m इज इक्वल्स टू 1 to infinity x सच दैट मॉड ऑफ f of x माइनस के g of x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/m, यहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो क्या एग्जिस्ट करेगा, तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1m जो कहाँ बिलोंग करेगा, हमारा नेचुरल नंबर्स में। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1m बिलोंगिंग्स n नेचुरल नंबर में सच दैट कि जो हमारा x है वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, x सच दैट f of x माइनस के g of x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/m में। तो दैट इज जो हमारा मोड ऑफ f of x माइनस के g of x है वो क्या हो गया, हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/m हो गया। और जो हमारा 1/m है वो किससे ग्रेटर देन हो गया, वो हमारा 0 से ग्रेटर देन हो गया। ओके, मतलब 0 से तो बड़ा आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो हमारा m ही 1 से स्टार्ट है, तो ये 0 से तो बड़ा आएगा ही आएगा। ओके, तो मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ये मोड है नॉट इक्वल्स टू 0 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है ना कि जो हमारा 1/m है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब 0 आने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर इसका मोड नॉट इक्वल्स टू 0 तो इसका मतलब क्या है कि जो f of x माइनस के g of x है वो भी हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो दिस इम्प्लाई f माइनस के g of x भी हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब ये है क्या, ये कहाँ पे बिलोंग कर गया, ये हमारा x बिलोंग कर गया n ऑफ f माइनस g में। दस हमने कहाँ से लिया था, इस सेट से लिया था, कहाँ बिलोंग कर गया, यहाँ पे बिलोंग कर गया। तो दस हमारा जो है यूनियन m इज इक्वल्स टू 1 to infinity x सच दैट मोड ऑफ f of x माइनस के g of x है वो क्या हो गया, हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/m हो गया। ये कहाँ कंटेन एंड इक्वल कर गया, हमारा n ऑफ f माइनस जी में। तो हमने इक्वेशन नंबर क्या ले लिया, इसको 4 ले लिया। तो अब हमारे पास 3 और 4 से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अब हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वालिटी आ गई। तो बाय 3 and 4 वी हैव कि n ऑफ f माइनस जी इज इक्वल्स टू यूनियन m इज इक्वल्स टू 1 to infinity x सच दैट f of x माइनस के g of x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/m। बट देखो सिंस हमारे पास क्या है कि जो ये हमारा सेट है ना x सच दैट f of x माइनस के g of x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/m, ये नल सेट है। हम किसको यूज़ करेंगे, हम सेकंड को यूज़ करेंगे। ये हमारा क्या है, हमारा ये नल सेट है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सिंस x such that mode of f of x minus k g of x greater than equals to 1/m is a null set। क्या है हमारा, ये null set है। तो हमने क्या यूज़ किया, यूजिंग 2 एंड वी नो दैट, हमें क्या पता है कि जो काउंटेबल यूनियन होती है नल सेट्स की वो अगेन नल सेट होती है। तो एंड वी नो दैट countable union of null sets is again a null set। वो क्या हो जाएगी, हमारी अगेन नल सेट हो जाएगी। तो हमारी काउंटेबल यूनियन क्या होगी, वो भी नल सेट होगी। तो देयरफॉर हमारी काउंटेबल यूनियन नल सेट होगी। तो n ऑफ f माइनस जी तो इक्वल थी उस यूनियन के, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा नल सेट हो जाएगा, इज अ नल सेट। ओके, तो ऑल्सो इफ अगर हम करें कि जो हमारा x है नल सेट है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा हमारा x n ऑफ f माइनस जी में। तो दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा कि जो f माइनस के g ऑफ x है वो हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई कि जो f ऑफ x
माइनस के जी ऑफ एक्स है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारा इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स है फॉर ऑल जहाँ एक्स नहीं बिलोंग कर रहा है, डजन बिलोंग एन ऑफ एफ माइनस जी में। तो क्या एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट अ नल सेट, thus there exists a null set n of f minus g सच दैट कि जो हमारा f ऑफ x है वो किसके इक्वल हो गया, g ऑफ x के, फॉर ऑल x डजेंट बिलोंग n ऑफ f माइनस g में। तो हैंस हमारा जो f हो गया वो इक्वल्स टू g हो गया ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो यही प्रूफ करना था कि जो हमारा f है वो इक्वल्स टू g है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो हमने यहाँ पे हमारी प्रूफ करते तो हमारी थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट होती है। बाकी की थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।